हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ बिया। गलने की मख्फी हरारत मालूम करनी है। इस तजर्बे में इस्तेमाल होने वाला आला क्या कहलाता है? कैलोरी मीटर। क्या कहलाता है? कैलोरी मीटर। ये एक ऐसा धाती बर्तन है जिसे बैरूनी माहौल से अलग किया होता है ताकि इसके अंदर पड़ी हुई अशिया और बाहर के माहौल में हरारत का तबादला ना हो सके। मैंने आपको बताया ना, जैसे आप क्या इस थर्मोस फ्लास्क यूज़ करते हैं या आप हॉट पॉट यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है, जो चीज़ अंदर गर्म है तो गर्म ही रहती है। ठीक है, ये भी इसी तरह बना हुआ है। बर्फ़ के पिघलने की मख्फी हरारत LF हरारत की वो मिकदार है जो 1 किलोग्राम बर्फ़ को बग़ैर टेम्परेचर तब्दील किए पानी में तब्दील करती है। ठीक है, इसके अंदर जो हरारत छुपी होती है वो इसको पिघला देती है। ठीक है, अब आपने ये देखिए, मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ इसकी, ये किस तरह से होता है। कॉपर कैलोरी मीटर, ये कॉपर का बना हुआ है, इसमें थर्मामीटर डालना है, स्टीरर डालना है और उसके ऊपर ढक्कन लगा। ठीक है, अब जो है तजर्बा, इसमें आपको सामान क्या चाहिए? सामान देखें, आपको कॉपर या एलुमिनियम का कैलोरी मीटर, साथ में ढक्कन हो उसके, और गैर मौसल बॉक्स जो कि उसके अंदर रखा हुआ है बॉक्स। ठीक है, और इसके बाद जो है स्टीरर चाहिए, फिज़िकल बैलेंस, बर्फ़ के कुछ टुकड़े, ब्लॉटिंग पेपर और नीम गर्म पानी भी चाहिए। अब तजर्बा शुरू करने से पहले कमरे का टेम्परेचर नोट करें। रूम टेम्परेचर आपने लाजमी नोट करना है कि कितना है। ठीक है, 26 है या 30 है, जितना भी है, या 28 है, वो आपने लिख लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, खाली कैलोरी मीटर का वज़न करना है, यानी कि उसमें कुछ नहीं डालना, उसको आपने बैलेंस के ऊपर रख देना, उसका जो वज़न है वो आप लिख लें। ठीक है, और उसका मास M1, वो क्या कहलाएगा? M1 मास। कैलोरी मीटर में थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालें। सबसे पहले आपने क्या डालना है? नीम गर्म पानी। ठीक है, पानी का टेम्परेचर कमरे के टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, 5 डिग्री या 10 डिग्री। सपोज़ अगर आपका कमरे का टेम्परेचर 25 है तो पानी आपका 30 डिग्री तक हो या 35 डिग्री तक। ठीक है, नीम गर्म पानी समेत कैलोरी मीटर का वज़न करें। जब पानी डाला आपने उसको फिर उसका वज़न करना है, पानी के साथ उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा। वो होगा उसका मास M2। कैलोरी मीटर को गैर मौसल बॉक्स में रखें। गैर मौसल बॉक्स है ये लकड़ी का जो बॉक्स है, जो इसके अंदर जो मौजूद है वो क्या, स्टील का, जो एलुमिनियम का जो बना हुआ है वो सिल्वर कलर का वो नज़र आ रहा है, वो उसको पहले आपने वज़न करना है। बॉक्स समेत, लकड़ी के बॉक्स समेत आपने बाद में करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, और ढक्कन के सुराख में इस तरह डालें थर्मामीटर के उसका बल्ब पानी में डूब जाए। आपने थर्मोमीटर को उसके बल्ब के अंदर डालना है, मतलब थर्मोमीटर को उसके अंदर डालना है कैलोरी मीटर के अंदर, कि उसका बल्ब, जो निचला बल्ब है जिसमें पारा है, वो उसके अंदर डूब जाए। देखिए हमारे पास ये है, ठीक है, कैलोरी मीटर। ठीक है, ये जो हमारा किसी भी मेटल का बना हुआ है, एलुमिनियम का या कॉपर का आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये देखें, ये हमारा जो है गैर मौसल, जिसमें हीट ना आ सकती है ना ही जा सकती है। ये हमारा उसका ढक्कन है, लिड, और ये हमारा क्या है, स्टीरर है। अब आप जो है इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे और इसको इसके अंदर डाल देंगे, एंटर कर देंगे। ये नीम गर्म पानी हमने डाल दिया इसमें। ठीक है, अब उसमें हम इसकी लिड डाल देंगे, लिड, ढक्कन और लिड लगा देंगे। ये थर्मोमीटर है, ये हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया है कि ये देखें इसके सुराख के अंदर, और इसका जो है पहले हमने रूम टेम्परेचर नोट कर लिया है। ये स्टीरर है, स्टीरर से आप इसको स्टीर करते रहें। ठीक है, और देखिए यहाँ रीडिंग हम नोट करेंगे। हमने अब एक बर्फ़ का टुकड़ा डाला है। ठीक है, जब ये मेल्ट होगा उससे आप देखेंगे टेम्परेचर नोट करेंगे। हमने रीडिंग नोट करनी है कि किस तरह से ये टेम्परेचर जो है डाउन होता है। जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी तो हमने जो है उसका टेम्परेचर नोट करना है और अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है। एक बीकर में बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालें, तपाई पर तार, जाली रखें, तार वाली होती है, और बीकर को उसके ऊपर रख दें। स्टैंड के क्लैंप से थर्मामीटर लटकाएं और इसका बल्ब बीकर में मौजूद बर्फ़ में डालें। बीकर के नीचे बर्नर या स्पिरिट लैंप रखें, इसे हल्की आंच पर गर्म करें, स्टॉप वॉच चलाएं। हर 1 मिनट के बाद आपने टेम्परेचर नोट करना है। 1-1 मिनट बाद देखना है कि कितना टेम्परेचर हो गया। इस दौरान में स्टीरर के साथ बर्फ़ को मुसलसल हिलाते रहें। उस वक्त तक टेम्परेचर नोट करते जाएं जब तक कि बर्फ़ के तमाम टुकड़े पिघल जाएं और पानी में तब्दील हो जाएं। पानी गर्म करना जारी रखें। पहले आपने बर्फ़ पिघलानी है और फिर उसको क्या करना है, कैसे पिघलाएंगे, नीचे स्पिरिट लैंप रख के। फिर उसको क्या है, जब वो फिर उस पानी उबलना शुरू होगा, कितने पे बॉयल होता है, 100 पे। फिर उसके बाद उसकी क्या करना है, आपने टेम्परेचर नोट करते जाना है।
फिर उसे भाप में कन्वर्ट करना है। तजर्बा मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद बर्नर आपने बंद कर देना है, बर्नर को बुझा देना है। टेम्परेचर आपने वाई एक्सिस पर नोट करना है और टाइम आपने एक्स एक्सिस, और फिर ग्राफ बनाना है। ग्राफ जहाँ लिखा है तो मेंशन किया हुआ है तो ग्राफ लाजमी बनाना है, उसके नंबर होंगे वरना नंबर काट जाएंगे। टेम्परेचर देखें टाइम 0। पहले ये बर्फ़ का देख रहे हैं, जब बर्फ़ आपने ली तो -20 पे थी, 5 मिनट के बाद वो 0 पे हो गई टेम्परेचर उसका, फिर 10 पर 0 0 0, फिर उसके बाद -0, फिर आगे जो बर्फ़ पिघलती जा रही है और पानी में कन्वर्ट हो रही है तो उसमें हीट जा रही है। तो देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 16, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है 45 पे 40, और फिर 11th ऑब्जर्वेशन में जो आगे जब बॉयल होगा और भाप में कन्वर्ट होगा, आप देखें आगे मज़ीद 100 पे जब बॉयल होगा पानी तो फिर भी सो रही। क्यों सो रही? क्योंकि टेम्परेचर मज़ीद नहीं बढ़ेगा, वो टेम्परेचर क्या करेगा, उसको भाप में कन्वर्ट करेगा और वो पानी उड़ जाएगा। वो जो आप कह सकते हैं 105 क्यों नहीं आया या 101 क्यों नहीं आया, 102 नहीं आया, 100 लास्ट है रीडिंग। उसके बाद जितनी भी आप हीट दे रहे हैं वो हीट उसके मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रही है, वेपर्स में कन्वर्ट करे, गैसियस फेज में उसकी फेज चेंज कर रही है। तभी हम कहते हैं कि भाप क्यों गर्म होती है ज़्यादा, बॉइलिंग वाटर से भाप ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि उस टाइम उसकी फेज चेंज हो चुकी होती है। वो हीट जो एक्स्ट्रा हीट है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, वो उसकी फेज चेंज कर रही है। ठीक है, ये अहम पॉइंट था, ये आपने देखना है। उसके बाद आपका ये इस तरह से टेम्परेचर और टाइम के दरमियान जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। यार ये बच्चों ये है हमारे स्टैंड है, ये आयरन स्टैंड है, ये इसके ऊपर हम जाली रखते हैं, जाली के ऊपर हम बीकर में बर्फ़, और ऊपर आपने ये इस तरह से थर्मोमीटर लगा देना है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ आपको ये स्केल नज़र आना चाहिए रीडिंग कि किस तरह से है। आप जब नीचे जो है बर्नर रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ मेल्ट होगी, उसका टेम्परेचर नोट करना है, फिर बर्फ़ को पिघलाना है, बर्फ़ पानी फिर बॉयल हो जाएगा और फिर भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा टेम्परेचर नोट। एक बीकर में बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालें, तपाई पर तार की जाली रखें और बीकर को उसके ऊपर रख दें। हाँ बीकर आ गया, जाली का। अगला सवाल है टेम्परेचर वक्त के दरमियान ग्राफ खींचें। जब बर्फ़ को हल्की आंच पर गर्म करके पहले पानी और फिर भाप में तब्दील किया जाए। बर्फ़ को आपने गर्म करना है, बर्फ़ पिघलेगी तो पहले पानी में कन्वर्ट होगी और फिर आप उसको मज़ीद हीट करेंगे तो भाप में तब्दील होगी। ठीक है, तो इसमें हम यूज़ करें वो लेटेंट हीट का वर्ड यूज़ करें। कौन सा है? लेटेंट हीट। जब किसी शय की हालत ठोस से माया या माया से गैस में तब्दील होती है तो वो शय अपने टेम्परेचर में किसी तब्दीली के बगैर हरारत जज्ब करती है। हालत में तब्दीली के दौरान टेम्परेचर तब्दील हुए बगैर जो हरारत जज्ब या खारिज होती है उसे मख्फी हरारत यानी लेटेंट हीट कहते हैं। इसमें आपको चाहिए कि बर्फ़ के टुकड़े चाहिए, लोहे का स्टैंड चाहिए, बीकर, गैस बर्नर या स्पिरिट लैम्प, थर्मामीटर, स्टॉप वॉच, तपाई, स्टीरर या और ग्राफ पेपर। अब इसमें क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट ये देखें, इसकी सेटिंग कैसे है। आपने एक बीकर लेना है, उसमें आपने थर्मामीटर ऐसे स्टैंड के साथ सेट करना है, फिर स्टीरर है और नीचे जो है आप स्पिरिट लैम्प या बर्नर यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो बहुत ही अहम है, ये ज़रूर आते हैं, आप इनको ज़रूर तैयार करें। ये मैं पेपर आपको शेयर कर रही हूँ जो लास्ट टाइम आए हैं। देखें कि पेपर का क्या पैटर्न होता है। ये एक और पेपर है जिससे आपको गाइडलाइन मिलेगी, इजीली आप इसको तैयार कर सकते हैं। जी देखें वाइवे के कितने नंबर हैं, नोटबुक के कितने नंबर हैं और किस किस में या आया है, कैसे सवालों की तरतीब होती है। इजी गाइडलाइन है आप सबके लिए। आप सब जो है ये देखें गेट ज़रूर आता है, ये बार मैग्नेट है। अब देखें ये नंबर की तरतीब कैसे है। देखिए लीस्ट काउंट निकाला है तो इतने नंबर हैं। आप गौर से मेरी वीडियो देखें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपको हर क्वेश्चन के मार्क्स भी बता रही हूँ।